स्वागत करता हूँ रॉय टेक एंड फन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे पास कंप्यूटर हो या फ़ोन हो, हम उसे सिक्योर करने के लिए, हमेशा वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारा सिक्योरिटी के लिए हमेशा हम एंटीवायरस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वायरस कौन बनाता है और एंटीवायरस कौन बनाता है, यही हम डिटेल्स में जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है। दोस्तों, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सही भाषा में समझाया जाए तो वायरस वो होता है जो हमारे फ़ोन के सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के सिस्टम के साथ मैच नहीं कर पाता। तो फ़ोन क्या करता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, वो जो फाइल होता है उस फाइल को वायरस घोषित कर देता है। मतलब वो जो फाइल है वो फ़ोन या कंप्यूटर को ख़राब भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसे हम वायरस कहते हैं। वायरस का मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में आने के बाद आपका फ़ोन का या कंप्यूटर में कुछ नुकसान कर दे। कुछ वायरस क्या होता है, डिसेबल भी रहता है, कुछ वायरस एक्टिव भी रहता है। जो एक्टिव वायरस रहता है वो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में नुकसान कर सकता है, लेकिन जो डिसेबल वायरस होता है वो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाता है। दोस्तों, आप अगर गेम खेलते हो अपने कंप्यूटर पे, आप अगर गेम डाउनलोड करते हो इंटरनेट से या फिर आपके दोस्त के पास से पेन ड्राइव की मदद से गेम लाते हो कंप्यूटर में, तो देख लेना ज़्यादातर गेम में जो रीडमी फाइल होता है उसमें लिखा होता है कि इस गेम को डाउनलोड करने से पहले आपका कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है उसे डिसेबल कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे क्यों लिखा होता है, क्योंकि उस गेम का कोई भी पार्ट, ऐसा कोई पार्ट होता है जो गेम में इंपॉर्टेंट होता है, उस पार्ट को एंटीवायरस डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों, एंटीवायरस क्या कर रहा है, गेम का पार्ट को चेकिंग करने के बाद देखता है कि ये जो पार्ट है इसे कंप्यूटर के साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो जो पार्ट होता है वो गेम के साथ लिंक होता है, मतलब वो पार्ट है गेम के पार्ट, नॉट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के पार्ट। तो दोस्तों, इसलिए क्या करता है, जो एंटीवायरस होता है वो इस गेम के पार्ट को डिलीट कर सकता है। दोस्तों, इसलिए गेम इंस्टॉल करने से पहले एंटीवायरस को डिसेबल करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं एक असली सच के तरफ। क्या है वो दोस्तों, वायरस कौन बनाता है? आप लोगों को क्या लगता है? वायरस बनाता है एंटीवायरस कंपनी। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, वायरस को बनाने वाला है एंटीवायरस कंपनी। क्योंकि एंटीवायरस कंपनी जब वायरस को क्रिएट करेगा, फिर उसके लिए वो एंटीडोट बनाएगा, मतलब एंटीवायरस बनाएगा, एंटीवायरस का कोडिंग करेगा, तभी वो वायरस आपके कंप्यूटर से डिलीट होगा। तो दोस्तों, इस वायरस को बनाने के बाद आपके कंप्यूटर में वायरस को वो लोग भेज देते हैं किसी भी वेबसाइट की मदद से या फिर किसी भी गेमिंग वेबसाइट की मदद से या किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर में अगर वो वायरस आ जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, दुकानदार के पास जाओगे कि भैया देखो, मेरा तो जो कंप्यूटर है वो तो ख़राब हो चुका है, इसमें वायरस का ये इफेक्ट हो रहा है। तो दुकानदार क्या करेगा, सोचेगा और बोलेगा कि भैया आप तो ये एंटीवायरस ले लो, ये एंटीवायरस इस वायरस को डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इनका बिजनेस चलता है, क्योंकि वायरस जब एंटीवायरस कंपनी बनाएगा वही एंटीडोट बनेगा, मतलब जो चोर है वही पुलिस है। तो दोस्तों, ऐसे वायरस और एंटीवायरस कंपनियां काम करता है। तो दोस्तों, एंटीवायरस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फ्री वाला, जिसमें फ्री आप जितनी देर चाहो, जितने दिन चाहो यूज़ कर सकते हो, और एक होता है पेड, जिसमें एक लाइसेंस के लिए आपको पैसे देना पड़ता है, या फिर एक यूज़र, दो यूज़र के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। जितने यूज़र है उसके हिसाब से पैसे, या जितने साल यूज़ करो उसके हिसाब से पैसे। तो दोस्तों, इन दोनों एंटीवायरस में आखिर डिफरेंस क्या होता है? तो दोस्तों, पहले हम आते हैं फ्री एंटीवायरस की तरफ। जो फ्री एंटीवायरस मिलता है मार्केट में या फिर हमारे नेट पे, वो फ्री एंटीवायरस क्या करता है, फ्री एंटीवायरस में सब जो फैसिलिटी होता है वो एक्टिव नहीं रह पाता। जैसे कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन का फैसिलिटी उसमें एक्टिव नहीं रह पाएगा। अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करोगे तो वो नॉट सिक्योर भी नहीं हो सकता है। लेकिन पेड वाला एंटीवायरस में वो सिक्योर ट्रांजेक्शन हो सकता है। और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इशू आ सकते हैं फ्री वाले एंटीवायरस में। लेकिन पेड वाला एंटीवायरस क्यों? पेड वाले एंटीवायरस तो आपके पास से पैसे ले रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। दोस्तों, फ्री वाला एंटीवायरस फिर इनकम कैसे करता है? दोस्तों, फ्री वाला एंटीवायरस दो तरीके से इनकम कर सकता है। या तो वो फ्री वाला एंटीवायरस ट्रायल वर्जन हो, मतलब पेड एंटीवायरस खरीदने के लिए बोले कुछ दिनों बाद, या फिर और एक जो होता है आपका, जो एड्स आने लगते हैं फ्री वाले एंटीवायरस में। फ्री वाला जो एंटीवायरस होता है वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में नेट रहा तो कुछ देर बाद आपके ऐड शो करता रहता है। वो ऐड शो की वजह से वो एंटीवायरस आपके पास से पैसे कमाता है, नेट से पैसे इनकम कर लेता है। तो ऐसे फ्री वाला एंटीवायरस का कंपनी चलता है। और दूसरा जो पेड वाला होता है वो अपना ट्रायल वर्जन पहले देता है कि लोगों को, कि आप ये एंटीवायरस टेस्ट करके देख लो कि एंटीवायरस कैसा है, आपके कंप्यूटर में सूट कर रहे हैं नहीं, कंप्यूटर स्लो हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद आपको बोलता है ये एंटीवायरस आप खरीद लीजिए इतने रुपीज़ की, इतने पैसे से। तो क्या करना पड़ता है, उस एंटीवायरस को हमें खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे कम करता है फ्री वाला एंटीवायरस और पेड वाला एंटीवायरस। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फ्री वाला एंटीवायरस और पेड वाला एंटीवायरस में आपको से कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के लिए सही हो। तो दोस्तों देखिए, फ्री वाला एंटीवायरस भी ले सकते हो, पेड वाला एंटीवायरस ले सकते हो। पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपका कंप्यूटर लो एंड कंप्यूटर हो तो आपका कोई लाइट एंटीवायरस लेना चाहिए, जिसका MB कम हो, जिसका साइज़ कम हो, और जो एंटीवायरस होता है वो ज़्यादा रिसोर्स नहीं एब्जॉर्ब कर देता। तो ऐसे एंटीवायरस को आपको लेना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर पुराना हो, DDR3 के ज़माने का हो, 2 GB रैम हो, 4 GB रैम हो, तो ऐसे केसेस में आपको लाइट वेट एंटीवायरस को यूज़ करना चाहिए।
और अगर आपका नया कंप्यूटर हो, आपको फ्री और पेड में से कुछ चूज़ करना हो, तो दोस्तों देखिए, अगर फ्री वाला एंटीवायरस लेना हो, अगर आप सिर्फ गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे या फिर सोशल नेटवर्क एक्सेस करते हैं, फेसबुक करते हैं, ये सब अगर आप एक्सेस करते हैं, मतलब कैजुअली कंप्यूटर के यूज़ करते हैं, तो आपके लिए फ्री वाला एंटीवायरस ठीक है, वो आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, इंपॉर्टेंट कोई मेल भेजते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको पेड वाला एंटीवायरस चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको सिक्योरिटी जो होता है उसे भी आपको टाइट रखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर से आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते रहते हो। तो दोस्तों आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीवायरस क्या होता है और वायरस कैसे कम करता है और एंटीवायरस कैसे कम करता है। एंटीवायरस या फिर वायरस को बनाने वाला कंपनी ज़्यादातर केसेस में एक ही होते हैं, ये भी आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल में मैं देख रहा हूँ चेक करके कि सब्सक्राइब बहुत कम है व्यूअर्स के तुलना में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे इनकरेज करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू।